हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सर स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पर। आशा आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, प्राइम विदम से अभ्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं ना बेटा, ये बात जाने ना, ये बहुत ही खतरनाक वाला टॉपिक है। क्यों कि पता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मैं कुछ बताता हूँ, मेरे को भी बैठ बजा करती थी यार जब मैं अपने समय में पढ़ा करता। रे तेरी की कैसे होगा, कैसे होता मियाँ, कुछ समझ में नहीं आता था। टीचर पढ़ा दिया, बाप रे भाई क्या हुआ है, मतलब क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं कह दे रहा हूँ बेटा एक बात, अगर तुम ये क्लास अटेंड कर रहे हो तो पूरी वीडियो देख करके जाना। और कह दे रहा हूँ अंत समय में, मैं दुनिया के अंत समय में नहीं, इस क्लास के अंत समय तक में आपको इस टॉपिक के, अरे हाँ दो टॉपिक रखा है यार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता, दोनों एक दूसरे से ही संबंधित है। मैं अलग इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, वहीं पर मैं साथ साथ में दोनों चीज बताते जा रहा हूं। इस वजह से पूरा फोकस बनाकर रखना, दोनों चीज एक बार में खत्म, टाटा बाय बाय गया, वही वाला कहानी होने वाली है। बहुत बेहतरीन टॉपिक रहने वाला बेटा, मजा आ जाएगी। तो प्यार बच्चों, बस एक कह दे रहा हूं, जोरदार तरीके से पूरा कंसंट्रेट होकर के, कॉपी नहीं लियो तब बेटा कॉपी ओपन कर लो, क्योंकि बार बार यहां पे तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा। तुरंत कमेंट करना पड़ेगा, अरे सर इसका तो ये होगा, अरे सर इसका तो ये होगा। अगर ऐसा ना किया तो बेटा मैं बहुत मारूंगा, क्योंकि बेटा पता है इलेक्ट्रॉनिक विनाश आपको तभी बेहतरीन से आएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे मियाँ, ऐसा ना आने वाला है। तो बट प्यारे बच्चों, बस अपने जितने भी दोस्त यार नालायक है ना, पकड़ के बुला के लाओ, पकड़ के बुला के लाओ, वीडियो सेशन शेयर कर दो जबरदस्ती। कोई ग्रुप बना हो, स्कूल का, कॉलेज का, कहीं का भी, कॉलेज नहीं है स्कूल का ही या ट्यूशन का, कहीं का भी हो, तुरंत फॉरवर्ड करो, ए सबके सब आओ यहाँ पे पढ़ाई करो, ऐसे ही बोल देना धमकी में। क्योंकि बेटा ये सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है अब तक की। तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डर लग रहा हो, तुम्हें संयोजकता का डर लग रहा हो, तुम्हें भैया एग्जाम का डर लग रहा हो कि यार वहां पे कैसे होगा, तो कह दे रहा हूं डर एकदम खत्म। क्योंकि जो मैं तरीका आज बताऊंगा ना, इस तरीके से आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को गलत नहीं करोगे। 100% लगी शर्त, शर्त जीत जाओगे। नहीं मैं जीत जाऊंगा, तुम तो हार जाओगे यार। मैं सही बताऊंगा यार, परेशान ना हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अभी से लेकर के 12th तक में कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं, लिटरली कह दे रहा हूं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यार बच्चों, तो आज जैसा किया है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भैया संयोजकता, ये दोनों टॉपिक को एकदम से क्लियर करेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अब शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई और इतनी बातचीत बहुत ज़्यादा थी। सबके सब एक बार जोरदार तरीके से कमेंट कर दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू किया जाए, कर दिया जाए। अरे आओ कर ही देते हैं, क्यों इतना मक्खन लगाई वाला काम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्या होता है, क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं और उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को दर्शाता है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा है कि भैया कोई अगर हमारे पास एक परमाणु है, उसके नाभिक के चारों ओर, भाई देखो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यहां पर यहां पर यहां पर, ये हमारी कक्षाएं होती हैं। तो कह रहा है चारों ओर विभिन्न कक्षा में बेटा, जैसे के एल एम एन, ये हमारी कक्षाएं होती हैं। और इन कक्षाओं में उप कक्षाएं होती हैं, जैसे हम लोग में तो ना पहले क्लासेस होती है 9, 10, 11, 12, और फिर उनमें सेक्शन बटा होता है। क्लास 9 का क ख ग घ, या ए बी सी डी, या कुछ और भी तरीके से बांट दिए जाते हैं। सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्लास 6 के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्लास 10 के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन डी की सेक्शन ई 5, पता नहीं कहाँ कहाँ तक बहुत सारे होते हैं यार, बहुत सारे। तो वही चीज़ बात कर, स्कूल पे डिपेंड करता है बेटा। अब किद्दू भर का स्कूल हो तो वहाँ सेक्शन नहीं होते, क्लास बस, कक्षा बस होती है। तो वही कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है एक परमाणु के नाभिक, जो कि धनात्मक होता है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं और उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण दर्शाता है कि भैया इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कि भैया हमारे इस कक्षा में कितने होंगे, कि हमारे एल वाले में कितने होंगे, हमारे एम वाले में, तमाम प्रकार की ही जानकारी हम लोग को मिलने वाली है। अब बेटा बात करते हैं कक्षा और उप कक्षा की। तो बेटा याद रखना, जो हमारी कक्षाएं होती हैं वो क्या है बेटा, के एल एम एन। क्या बेटा, के एल एम एन।
और इसी के एलिमेंट को हम लोग यहां पे जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वहां 1 के को 1 से, एल को 2 से, एम को 3 से और एन को 4 से करेंगे। ध्यान देना बेटा कि जो भैया के एलिमेंट है, इस के एलिमेंट को भैया के को 1 लिखेंगे, एल को हम 2 लिखेंगे, एम को हम लोग 3 लिखेंगे और एन को हम 4 लिखेंगे। बात एकदम से देखो बेटा, हर एक चीज नोट करते जाओ, हर एक चीज नोट करना आपको। तो बात यहां तक क्लियर बेटा कि के को हम 1, एल को 2, एम को 3 और एन को 4 मेंशन करेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, नाभिक है, नाभिक की तरफ ये कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं हैं, ये हमारा मान लो के है, ये एल है, ये हमारा एन है, इसके बाद हमारा एन है। तो के को हम 1 लिख सकते हैं, एल को हम 2, एम को 3 और एन को हम लोग 4 मेंशन करेंगे। यही सीक्वेंस बराबर चलता जाएगा। हम लोग के एलिमेंट तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद भी होती हैं, लेकिन हमारा इतने में काम हो जाएगा। अब आती है बेटा दूसरी कक्षा की बात। तो दूसरी कक्षा में बेटा कह रहा है एस में हमारा एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ, ये हमारी बेटा उप कक्षाएं होंगी। इन एसपीडीएफ को भी आपको याद रखना है। क्या करना बेटा, एसपीडीएफ को भी आपको एकदम से याद करते चलना है। इस बात को मान में रख लो क्या कि भैया हमारी उप, देखो ये हमारी कक्षाएं होंगी जो आप लोग नॉर्मली जेन्युइन जानते हो। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, लेकिन इन कक्षाओं में हमारे उप कक्षाएं भी होती हैं, एसपीडीएफ। इन कक्षा में उप कक्षाएं भी होंगी, जैसे आपकी स्कूल की क्लासेस होती हैं उनमें सेक्शन होते हैं, उसी प्रकार हमारे इन कक्षाओं के भी उप कक्षाएं हैं। कौन सी बेटा, एसपीडीएफ। एकदम से क्लियर रखना, बात क्लियर यहां तक। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब देखो एसपीडीएफ, आ जा भाई इधर। अब बात आती है जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है। तो बेटा आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो भैया सोडियम, जैसे सोडियम का हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1, क्योंकि हमारे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात आती है हमने ये लिखा कैसे, क्योंकि सबसे बेहतरीन और सही तरीका बेटा यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको लिखना है तो बेटा इससे आसान और इससे सही तरीका नहीं होता है। हम इसी तरीकों को फॉलो करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकाल लेंगे। साथ में जो आप लोग 2, 8 ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो वो भी हम करेंगे, साथ में हर एक की संयोजकता भी देखने वाले हैं। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज होती है, तो हम एक ही को उठाते हैं, आप लोग आगे समझ जाइएगा। तो बात करता है, जैसे हम यहां पे लिखा है 1s2, क्या लिखा है बेटा, 1s2 लिखा है। तो ये 1 क्या है, अभी मैंने कहा था ना हम लोग 1 किसको लिख सकते हैं, तो 1 हमारा के है, और के क्या है, हमारी कक्षा है। क्या है बेटा, हमारी कक्षा है। अच्छा बेटा ये एस क्या होगा, ये बेटा मैंने बताया था ना एसपीडीएफ, ये हमारी उप कक्षा होगी। क्या होगी बेटा, उप कक्षा होगी। क्या होगी बेटा, उप कक्षा। और ये 2 क्या होगी, फिर ये 2 क्या है हमारी, ये 2 हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है बेटा, देखो 1s2 की हम बात कर रहे हैं, तो 1 हमारा के जिसे हम कक्षा बोलते हैं, एस हमारी उप कक्षा है और पी हमारी इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर ये 2 लिखा बेटा, ये 2 क्या है हमारा, ये हमारी कक्षा है। एस क्या हमारी उप कक्षा है, 2 हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, हमारी कक्षा है। कौन सी कक्षा बेटा, के के बाद क्या आता है, के के बाद क्या, के को हम 1 लिखते हैं, एल को हम 2 लिखते हैं, एम को हम 3 लिखते हैं और एन को हम क्या लिखते हैं बेटा, 4 लिखते हैं। तो देखते जाओ ये कौन सी बेटा कक्षा है हमारी, ये दूसरी कक्षा जिसे हम एल बोलते हैं, ये तीसरी कक्षा है जिसे हम एम बोलते हैं, और एस बेटा क्या है, एस पी, और ये जो लिखा है ये हमारी बेटा उप कक्षा होती है। और इनके ऊपर ये जो लिखा है 2, 2, 6, 1, ये क्या है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बात यहां पर आई, बात यहां पे ये आई कि सर, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पर एस में हम 2 ही लिखे हैं और पी में हम 6 लिखे हैं, सर ऐसे हम कैसे, मतलब कि हम कैसे जानेंगे कि भाई पी के ऊपर 6 होगा या 4 होगा 5। तो बेटा इसको एकदम से आसान तरीके से याद कर लो, क्या कि बेटा एस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यानी उप कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं। कितने बेटा, 2। अब आता है बेटा पी, तो पी में इससे 4 अधिक जोड़ दो, तो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6। और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं बेटा, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं बेटा,
डी में 4 और जोड़ दो 10 इलेक्ट्रॉन। और बेटा एफ के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो एफ में बेटा फिर 4 जोड़ दो 14। मतलब हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें ये बात ध्यान देना कि यहाँ पे देखो एस में 2 या 2 से कम भर सकते हैं। यहाँ पे पी था, पी में मैक्सिमम 6 भरा जा सकता है, 6 से कभी भी 7 नहीं होगा। जहां पर भी पी हमें दिखाई देगा याद रखना पी में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 कुछ भी भर दो, 6 भी भर दो, भर जाएगा, लेकिन 6 से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होगा। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो हम आगे की सीक्वेंस में लेकर जाएंगे। तो बात यहां तक क्लियर, यहां तक बात क्लियर कि हम भैया एस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 2, पी में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा 6, और डी में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, और भैया एफ में कितना हमारा 14। बेटा इतनी चीज एकदम से कंफर्म कर लो। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर, ओके डन। अब आ गया, इसको क्या हो गया हम यहाँ, कहाँ गया, आ गया भाई। सिस्टम है, कंप्यूटर है, भावनाओं में बह जाता है, क्या ही करूं। तो बात इतना याद रखना। अब बात ये बेटा, हमने एस में जान लिया बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में हमने जान लिया बेटा मैक्सिमम हमारा कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, डी में हम जान गए बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारा 10 हो सकता है। अब आता है बेटा एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा 14 हो सकते हैं। कितने बेटा 14, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 14। ये तो हमारा उपकक्षा है बेटा, ये उपकक्षा इन सभी के एल एम और एन में आती हैं। लेकिन कह रहा कि अगर हम बात करते, ये तो उपकक्षा थी, चलो ठीक है हम उपकक्षा में भाग लिए, लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तब कितना होगा। ये हमारी कक्षा है जिसे हम 1, देखो के को हम 1 लिखेंगे, एल को हम 2 लिखते हैं, एम हम 3 लिखते हैं और एन 4। अगर इन कक्षा में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरना चाहेंगे तो कितना भर सकते हैं। तो बात आती है, तो यहां पर हम करते हैं कि भैया जो के होता है, के में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है वो बेटा है वो 2, एल में कितना बेटा 8 होते हैं, एम कितना होता है बेटा 18 होता है, और एन में हमारा कितना होता है बेटा 32। के में कितना बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। जब हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, कहेंगे अब बेटा ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सिंपल वाला, तो इस तरीके से लिखेंगे। और बेटा ये एसपीडीएफ में जब लिखेंगे तो उसके पर इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरह फिल किए जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारा 8, एम में 18 और एन में 32। इस बात को पहले इतना याद रख लो कि 2 में, देखो ये हमारी क्या बेटा उपकक्षा है। अभी कंफ्यूज हो रहे होगे, मुझे पता है, परेशान ना हो, कंफ्यूज है। देखो बेटा यार, मुझे पता है आपके लेवल से थोड़ा अप है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हो, आपके सिलेबस में पढ़ना तो पड़ेगा ना। थोड़ा फोकस, 2 मिनट वेट करना, सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जहां से निकालना शुरू कर दूंगा, तुम कहोगे सर यार खुद समझ में आ गया। पहले इतना याद रखो कि एस की बात आएगी तो जब हमें एस के ऊपर अगर लिखना होगा मैक्सिमम हम 2 लिख सकते हैं, पी के ऊपर मैक्सिमम हम 6 लिख सकते हैं, डी आगे तो डी के ऊपर मैक्सिमम 10 लिखेंगे, और भैया एफ आया तो उसके ऊपर मैक्सिमम 14। डी में हमेशा 10 होगा या 10 से कम होगा, डी के ऊपर कभी भी 11 इलेक्ट्रॉन हम नहीं मेंशन करेंगे, एफ के ऊपर कभी भी हम गलती से भी 14 इलेक्ट्रॉन, या पी के ऊपर हम कभी भी गलती से 7, या एस के ऊपर कभी भी गलती से हम 3 नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है भाई। इससे कम हो जाएगा, एस में 2 से कम हो जाएगा, पी में 6 से कम हो जाएगा, डी में 10 से कम हो जाएगा, एफ में 14 से कम हो जाएगा, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होगा, बात ध्यान देना। अब आती है बेटा, ये हमारा जब हम लोग 2, 8, 18, 32 लिखेंगे, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, हम 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, फिर 8 के बाद 9वां हम लोग एन में जाने लगते हैं, तो हम भाई कैसे क्या करेंगे, बहुत कंफ्यूजन आया करती है। इस वजह से मैंने आपको जो सही तरीका है
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो अब एकदम से कहते हैं ना, एकदम दिल थाम के बैठ जाना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता क्या है बेटा हमारे साथ? भैया आपके साथ कुछ नहीं करता है, आपको कुछ बताता ही है। तो कह रहा भैया जो तत्वों के रासायनिक गुणों को समझने में मदद करता है कि उसके केमिकल गुण कैसे होंगे, वो जैसे तत्वों को कैसे साझा, इलेक्ट्रॉनों को कैसा साझा करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, ये तमाम चीजें हमें यहाँ से पता चलती हैं। साथ में उनमें धनायन आएगा कि ऋणायन आएगा, ये तमाम चीजें आ गया। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने में भी उपयोगी होती है। जो हमारी आवर्त सारणी होती है, ये इस आवर्त सारणी में कौन सा तत्व कहां पर होगा, कैसे होगा, उस चीज का भी निर्धारण हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से होता है। दूसरा कह रहा है रासायनिक बंधों और अभिक्रियाओं की व्याख्या करने में ये रासायनिक बंधों और अभिक्रियाओं की व्याख्या करने में भी सहायक, क्योंकि बेटा अभी जब हम लोग पढ़ेंगे दुनिया भर की रासायनिक अभिक्रिया या पढ़ेंगे यौगिकों को, भैया सूत्र लिखना ये कैसे निर्माण होता है, ये तमाम चीज जब ऐसी बात आती है ना, तो वहां पर भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपका आना अत्यंत आवश्यक है। साथ में अगर संयोजकता आपको भूल गई है तो संयोजकता निकालने के लिए सबसे आसान तरीका रहता बेटा। अब आता बेटा इसमें सबसे बड़ी चीज सीखने की, अगर बेटा ये तुम सीख गए, इसका तुम्हें 90% भी सीख गए, समझ लेना मजा आ जाएगी। पक्का कह दे रहा हूं, मजा आ जाए, फाक एकदम से रख दोगे, बस अब मेरे को नहीं चाहिए, बस काम खत्म। ये बस याद कर लो, कर लोगे एकदम से 12 बजा के देखोगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमसे भूलेगा नहीं। क्या करना है सिंपल में, देखो ये लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो समझ लो ये वही हमारा KLMNOP हमारा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे कक्षाएं हैं, क्या बेटा मान लो ये हमारी कक्षा लिखी हुई है, ये हमारी कक्षाएं बेटा। अब सुनो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखने के सबसे आसान तरीका क्या, कि पहला मान लो कि हमारी जो कक्षा है n बराबर हमारा 1, फिर n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और हमेशा याद रहेगा, ये भी जान लो। फिर क्या करना बेटा, हम जानते हैं हमारे पास क्या है बेटा, SPDF, क्या है SPDF है, S बेटा 4 से ज्यादा ये नहीं होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। अब आता बेटा हमारे पास यहाँ 1 लिखा है तो यहां पे केवल लिख दो S। अब आता बेटा 2 तो 2 उठा लो, क्या S और P। अब 3 है तो SPD, SPD। 4 है ना तो SPDF, SPDF। अब 5 है तो फिर से लिख दो, फिर से लिखो सेम SPDF। अब भैया 6 है तो भैया कम करते जाओ, SPD। 7 है फिर कम कर दो, SPD। 8 है तो SP। यही करना है आपको, कम ज्यादा कम ज्यादा। पहले हमने क्या करेंगे, SP पहले S लिखे, फिर SP, फिर SPD, फिर SPDF, फिर इसके बाद हम पांचवें में भी लिख दिए SPDF। अब फिर उसके बाद छठे में एक घटा दिए, F हटा दिए तो SPD हो गया, और उसके बाद फिर एक हटा दिए तो हमारा सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, एक वही मैं कह रहा था, ये और ये दोनों नहीं होंगे, तो क्या हो गया 7वें में SP और हमारा इसमें डी। अब बात आती है कि भैया इनके साथ तुम्हें क्या करना है, जैसे इनके बगल में नंबर लिखे हुए ना 1 तो यहाँ पे लिख दो 1, इसके भी सामने क्या लिखा बेटा 2 तो यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर भी 2 लिखो, यहाँ 3 लिखा बेटा यहाँ भी 3 लिखो, यहाँ पर भी 3 लिखो, यहाँ पर भी 3 लिखो, यहाँ पर बेटा 4 लिखा है तो बेटा यहाँ 4 लिख दो, 4 लिख दो, 4 लिख दो, 4 लिख दो। यहाँ पे बेटा 5 लिखा है बेटा यहाँ पर 5 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो। अब आता बेटा 6, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ पे भी 6 लिख दो, यहाँ पर भी 6 लिख दो। यहाँ 7 लिखा तो बेटा यहाँ पे 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ 8 लिखा तो बेटा 8, काम खत्म बेटा। सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका यही होता है इसको लिखने का। कोई ऐसे वैसे कहे तो बेटा आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये पता है इसको आपको याद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बाद हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा, सीक्वेंस बनाते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आ गया तो हमने क्या लिखा बेटा S, फिर आया SP, फिर SPD, फिर SPDF, फिर SPDF, फिर हमारा SPD, SP और फिर S।
और फिर इसके बाद हमने क्या किया भैया, लिखे थे 8 तक के नंबर, वही भैया 1 लिखे थे, यहाँ 1 लिख दिया, 2 यहाँ पर लिखा था इसने, यहाँ दोनों जगह 2 लिख दिया, यहाँ 3 था, यहाँ पर भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी, यहाँ 4 लिखा था, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 5 लिखा था, 5 5 5 5, यहाँ 6, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ 7 7, ऐसे लिख दो। अब क्या करना है लास्ट में, अब लास्ट में आपको लाइन खींचनी है। क्या करना है बेटा, लाइन, एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे करके हमारी लाइन खत्म हो जाएगी। अब बेटा ये लाइन याद करने के बाद सब में लाइन ऐसे लगा देना, ये लगा देना, ये लगा देना, ऐसे, बस पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात है ना, अब चाहो तो इसको जोड़ दो, ऐसे, ऐसे ला करके ऐसे, फिर ऐसे ला करके ऐसे, फिर ऐसे ला करके ऐसे, ये। लेकिन अब इसमें हमें टाइम लग जाएगा। अब यहां पर आप देखो, जो मैंने बनाया था सेम एग्जैक्टली यहाँ पर बना, मैं इसीलिए मैं यहाँ पे रखा था कि मैं अगर लिख के ले जाऊंगा बनाऊंगा वहाँ पे तो कहीं ना कहीं मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, तो मैं सोचा कहीं गड़बड़ हो जाए बच्चों को समझना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मैंने इमेज रखी। तो बेटा आप देख सकते हो 1 था, यहाँ पे 1s आ गया, यहाँ पे 2 था 2s आ गया, यहाँ पे 2p, फिर यहाँ पे देखो 3 था तो सब में 3 लिखा, PSPD, यहाँ पे 4 था 4 4 4, सेम चीज वही लिखा। अब यहाँ पे बेटा आपको चलना कैसे रहेगा, अब सब कुछ भूल जाओ। अब जैसे इस एरो के देखो ना, ऐसे आया, फिर ये हमारा आया 2s आया, फिर इसके बाद हमारा ये 2p आया, फिर इसके बाद हमारा 3s आया। मतलब आपको ऐसे फॉलो करके जाना है। सीक्वेंस आप जब लिखोगे तो यही सीक्वेंस आपका लिखना है। बात क्लियर? ओके, तो अब आपको क्या करना है, मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूं, इस सीक्वेंस को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आओ, अब हम लोग लिखते हैं एक सीक्वेंस इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने के लिए, ठीक है। ध्यान देना, लिखना कैसे बेटा, यहां पे क्या लिखा बेटा, एस लिखा है, क्या लिखा बेटा, एस लिखा है। अब क्या लिखना बेटा, एस लिखा है, यहां पे लिख दो 1s, क्या लिख दो बेटा 1s, फिर आगे क्या लिखा बेटा 2s, 2s लिख दो, फिर क्या लिखा बेटा 2s के बाद ऐसे आओ, 2p लिखा है, 2p लिख दो, 2p के बाद क्या है बेटा, 2p के बाद 3s है बेटा, 3s लिख दो, क्या लिख दो बेटा 3s, 3s के बाद क्या बेटा, 3s के बाद ऐसे घूम के जाओ, फिर यहाँ पे क्या है बेटा 3p आया, क्या बेटा 3p, 3p के बाद क्या है बेटा 4s आया, क्या बेटा 4s आया, 4s के बाद क्या है बेटा 3d आया, क्या है बेटा 3d, और 3d के बाद क्या है भैया 4p है, क्या बेटा 4p है, 4p के बाद क्या बेटा 5s है, क्या बेटा 5s है। अब आपको सिंपल में इसी को फॉलो करने जाना है, इसी को फॉलो करके हम लोग को भैया लिखना है। अब जल्दी जल्दी देखो हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं। तो बेटा ठीक है, चलो आओ हम लोग कर ही लेते हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले छोटे से शुरू करते हैं। तो हमारा लिख लेते हैं सीक्वेंस, वही जो सीक्वेंस था 1s 2s 3p, 3p के बाद हमारा आता है भैया ओके 3p कहाँ से आ जाएगा भाई, ऐसे कुछ जाएगा 2p 3s 3p, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है 3p क्या आ गया, फिर 4s और 3d, 4s 3d, बस।
अब इसी को हम बस फॉलो करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू कर देंगे। मान लो हमारा पहला, हम बात करते हैं, पहला नहीं छोटा पड़ जाता है, हम बात करते हैं हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन से शुरू करते हैं बेटा। हाइड्रोजन का अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन का, उसके परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 1 होता है। और जब जितना परमाणु क्रमांक होता है बेटा, हम इतना जानते ही हैं, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो बेटा उसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 1 है। अब इसको हमें लिखना भैया किसका? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे बेटा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए अब याद करना है भैया, आपको पहला उठाना है, लिख दो 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बस यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इसका 1। बस हाइड्रोजन का अगर हम बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, काम खत्म। अगर नॉर्मल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो भैया लिख देते केवल 1। क्या लिख देते हैं बेटा? 1। अब आता है, हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग। चलो किसके पास पहुंच जाए? हम लोग बोरॉन के पास पहुंच जाते हैं। अब इसका बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बेटा? 5 है, और यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन का भरना है, तो भैया हमने 1s लिखा। क्या लिखा बेटा? 1s। एस के ऊपर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बेटा? 2। परेशान ना होना बेटा, मैंने कहा कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे आपको एक ही चीज क्लियर हो जाएगी। तो 1s लिखा था यहाँ पर। एस के ऊपर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। हमने 2 लिख दिया। 2s था बेटा? 2। हमने 2 लिखा। आगे उठा लेंगे, यहाँ पर 2s आ गया। हम 2 में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं भाई? 2 ही भर सकते हैं, 2। 2p। अभी बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5 में से हमने 2 भर दिए, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 थे, 5 में से 4 हमने भर दिया। कितना बचा हमारे पास बेटा? 1 बचा, और यही हम इस यहाँ पर लिख देंगे। अब आता है इसका, अगर हमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो कैसे लिखेंगे? तो बेटा क्या करो, ये पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। ये दूसरी कक्षा है, जहां जहां 2 आएगा वो दूसरी कक्षा कहलाएगी। यहाँ पे दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पे। कितना देखो, 2 ये भी है, 2 ये भी है, यानी दूसरी कक्षा की बात कर रहा है। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 1 3। कितना बेटा? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आगे देखो, अब मान लो, अब हम बात करते हैं इसके आगे के। अब हम बात करते हैं किसकी? मान लो उठा लिए सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 11 होता है। अब 11 इलेक्ट्रॉन तुम्हें इसी सीक्वेंस में भरने, चलो भरते हैं। आओ बेटा, इसी को याद करते जाओ, ऐसी ही सारी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। अब हम यहाँ पे इस सीक्वेंस को देखेंगे। पहले हम लिख दिए, क्या लिख देते बेटा? हाँ भाग गया। क्या बेटा? 1s लिखो, 1s लिखे। एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। 2s 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर हमारा 2p, और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग? देखो बेटा, यहां पर हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरा? 2 2 तो 4 6। हम यहाँ पे कितना, p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बेटा? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने बेटा? मैक्सिमम 6। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हमारे यूज हो गए? 4, और यहाँ पे 6 6 4 10। कितने बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन हमने यहां तक में भर दिया। अब आता है हमारा 3s। कितना है बेटा? हमारा 3s। और s हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? कितना बचा हमारे पास इलेक्ट्रॉन बेटा? 1 बचा। हम इसी एक ऊपर 1 फिल कर देंगे और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। देखो यहाँ पे बेटा, जैसे हम लोग को भरना कैसे है, ये पूरी सीक्वेंस आपको याद रखनी है। जो हमने पूरी सीक्वेंस वैसे निकाली थी, उस सीक्वेंस को निकालने के बाद, सीक्वेंस से निकालने के बाद सिंपली हमें उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन को लिखना है, नंबर इसी को डिवाइड करते जाना है। तो देखा हमने 2 10 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे। 11 में से 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 6 यहाँ पे भर दिए, 1 यहाँ पे भर दिए। अब देखो कितना भैया? 6 4 10 11। अब इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं बेटा। देखो 1 था, पहले कोर्स में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरा कोर्स है बेटा, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो दूसरे कोर्स में कितने हो गए बेटा हमारे? मैक्सिमम 8। अच्छा, ये तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा में बेटा क्या हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी हो गया हमारा, ये भी है। सबसे सही, सबसे सटीक जो आपको क्लास 12 तक काम आएगा बेटा, वो ये रहने वाला है। आपको इसी तरीके से भरना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी बेटा परेशान ना हो, अभी परेशान हो, हम इससे भैया आगे तक भर देंगे। अब आता बेटा, हम मान लो फास्फोरस उठा लेते हैं, और फास्फोरस की बात करते हैं अगर हम, तो फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है वो है हमारे बेटा 15। तो चलो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब आता है बेटा
देखो यहां तक में तो हमारा कितने इलेक्ट्रॉन भर गया बेटा 11। तो इसी को पहले लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहां पे हम मैक्सिमम 2 भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते हैं। तो यहां पर हमारा कितने इलेक्ट्रॉन भर गया अभी तक 6 4 10 2 12 12 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर 3s में भर दिए। 12 इलेक्ट्रॉन भर गए कि नहीं भर गए बेटा, काउंट करो 6 4 10 2 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिया। अब आता बेटा 3s तो हो गया था, अब आता हमारे पास 3p। कितना आता बेटा 3p। अब p में हम लोग मैक्सिमम कितना भर सकते हैं बेटा, भर तो 6 सकते हैं, लेकिन बच्चा हमारे पास कितना है, बच्चा हमारे पास कितना है, देखो 6 4 10 2 12 12 और यहां पर हमारा कितना बेटा 15 इलेक्ट्रॉन। 12 तो हमने भर दिया, 15 बाकी है, यानी कितना बचे हैं बेटा 3 इलेक्ट्रॉन बाकी। कितने बेटा 3, यानी पी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इसका हम अगर नॉर्मल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो चलो लिखते हैं। ये पहली कक्षा में कितना बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, दूसरी कक्षा में 2 2 यहां पे लिखा, देखो यहां पे 2 लिखा है, यहां पर भी 2 लिखा है, आगे 2 नहीं 3 लिखा हुआ है, तो 2। तो यहां पे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 8 हो गए। अब आते बेटा तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 3 यहां पर है 2 यहां पर है, तो 3 2 5 यहां पर हो गए, यानी हमारा ये काम हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया बेटा। यही इसका सबसे, मैंने दोनों तरीके से बता रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं कि एक तरीके से बता दो, दोनों आप देखते जाओ और इसी से आप दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। बात क्लियर। अब आओ, अब आता है मान लो हमने कोई तत्व ले लिया जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 है, हम लोग लगा लो। आओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो बेटा यहां तक में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए बेटा 15 भरे थे। तो पहले हम आओ यहां पे भर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 भर दो, क्योंकि हम लोग हमारे पास इलेक्ट्रॉन 24 हैं। हमने भरा कितना भी 6 4 10 10 8 18 6 2 8 18, कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 18। कितना बाकी है अभी 18 भैया, भरे कितना अभी बाकी, कितना 6 इलेक्ट्रॉन अभी और बाकी है भैया। हमने भरा कितना है बेटा 6 4 10 8 18, अभी हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो 3p की बात आओ, 3p की बात आता हमारा 4s s में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कितने बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यानी हमारा कितना हो गया 18 2 20 हो गए, 6 4 10 6 4 10 20। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को कौन से भरेंगे 3d डी में हम कितना मैक्सिमम भर सकते हैं 10 भर सकते हैं, लेकिन भरेंगे कितना यहाँ पर, हमें भरना कितना बेटा, कितना मैक्सिमम भरेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, 4 ही तो बचे है ना, तो 4 लिख दो, 4 लिख दो, बस काम खत्म, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो गया। यही है सबसे आसान और आसान। भाई देखो नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार फिर से पीछे जाके देख लेना, बट यार ये बात जान लेना, अगर ये समझ गए तो तुम्हारा समझ लो आगे तक का बेड़ा पार हो जाएगा। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो इसका। देखो पहली कक्षा में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में बेटा हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, देखो 3, ये तीसरी कक्षा में जोड़ डालो सबका 3 वाले का, 6 4 10 2 12 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब भैया चौथे कक्षा में हमारा कितना बेटा, चौथे कक्षा में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बेटा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सही तरीके का, इस प्रकार से आपको ये भैया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और इसके बाद जो नॉर्मली आप लोग लिखते हो वो इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो अभी इस तरह कर रहे थे बेटा, यहाँ पे 12 आ गया, 12 के बाद यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, अभी वहां पर वाला हो तो हम कंफ्यूज हो जाते कि ऐसा कैसे हो रहा है। बेटा यही चीज है, आप लोग देखो यहाँ पे अगर ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो ही जाके आप लोग अच्छे से उसे कर पाओगे, इस बात को समझो। ठीक है, इसको याद रख लेना, बस हो गया बेटा। ये अगर याद हो गया, ये बनाना अगर आपको पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, तो बेटा बनाने के बाद ये सीक्वेंस का याद रखना। पहले हमारा ऐसे क्रॉस 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 क्रॉस, काम खत्म। पहले देखो पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे वाले में भी 1 गया, फिर हमारा 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 4 फिर 4। इसको याद रखना, तो ऐसे याद कर लो कि पहले लाइन में 1 है, दूसरे लाइन में भी 1 होगा तत्व, मतलब 1 ही होगा, 1 गोला, दूसरे में 2, तीसरे में, चौथे में भी 2, पांचवें में 3, छठे में 3, सातवें में 4, आठवें में 4, मतलब 8 बार जब लाइन खींची जाएगी तो इस चीज़ को याद रखना, अगर तुम्हें याद रखना है तो।
बात क्लियर? एक बार फिर से वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो एकदम से तैयार हो जाएगा। ये बेटा हमारा आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी आप लोग देख सकते हो, इस तरह से करके भी आप, ये हमारा नॉर्मल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, यहाँ पर मेंशन है, इसको कर लेना। ये सभी तत्व हैं, इनमें अवस्था नहीं बेटा, इसमें से भैया हमारे जितने तत्व हैं उनको सब याद कर लो, कम से कम 30 से 40 तो आपको याद होने चाहिए, इतना याद रहेगा तो ही काम रहेगा। अब आता बेटा हम बात करते हैं संयोजकता की। ये संयोजकता क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि सोडियम के ऊपर क्या लिखा रहता है बेटा, प्लस, क्लोरीन के ऊपर लिखा रहता है -1, ये सब है क्या, ये आता कहां से? तो बेटा ये क्या है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है कि भैया हम अगर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो सबसे लास्ट वाला आता है, जो सबसे लास्ट में लिखा रहता है, सबसे लास्ट में जो नंबर लिखा रहता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे तो उसमें 11 होते, तो हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा आता है 281, और बेटा लास्ट कक्षा में सबसे बाहरी वाली कोश में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यही 1 इलेक्ट्रॉन ही इस सोडियम की संयोजकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? सोडियम की संयोजकता। क्या कर रहा है कि यही चीज सबसे मेन काम है। अब बात आती है कि हमारे बाहर तो भैया अलग अलग आते हैं, तब हम क्या करेंगे, तो बेटा जब अलग अलग आए ना तो इसको याद रखना, यहां पर आओ। जैसे इस चीज से मैं समझा दे रहा हूं, इस बात को एकदम से याद रखना, बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा काम। क्या इससे मैं पूरी आपको जितनी भी संयोजकता है उसको समझा दे रहा हूं। ध्यान देना बेटा, अगर किसी तत्व के, कोई तत्व है जैसे आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है बेटा? प्लस, ये क्या लिखा था बेटा? H+ लिखा था। क्यों? क्योंकि उसके बाहरी कोश में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अगर किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 है, 2 है, 1 2 3 4, बेटा अगर इन 1 2 3 से, मतलब देखो याद रखना, फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान देना क्या कि अगर किसी तत्व के बाहरी कोश में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है, कितना बेटा? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता 1 होने, भैया अगर 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा तो उसकी संयोजकता बेटा +1 होगी। अगर बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इसकी संयोजकता बेटा +2 होगी। बाहरी कोश में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता बेटा +3 होगी। बाहरी कोश में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता बेटा 4 होगी। अगर बाहरी कोश में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता बेटा -3 होगी। और इसके बाहरी कोश में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा उसकी संयोजकता बेटा -2 होगी। अगर उसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता बेटा -1 होगी। अगर उसके बाहरी कोश में 8 है तो उसकी संयोजकता बेटा 0 होगी। इस बात का ध्यान देना। अब ये नीचे देखो, ऊपर वाला तो समझ में आ गया कि भाई 1 था तो हमने 1 लिख दिए, ये -3 कैसे है? तो बेटा हम क्या करेंगे कि 5 में से अगर 8 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो हमारा कितना आता है बेटा? -3। क्यों? क्योंकि हमारे बाहरी कक्षा में हमेशा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग अधिकतर भरते हैं, उसके बाद बाहरी कक्षा में भरने लगते हैं, लेकिन भरा भले ज़्यादा जाता है लेकिन मैक्सिमम 8 लेके चलते हैं। बेटा कभी भी हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चाहता तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन था, इसको 9 लिख सकता था यहाँ वाले के लिए, भाई सोडियम था यहाँ पर लिख देता 9, यहाँ पे 10 लिखता नहीं। याद रखना कि हमेशा मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग 8 ही लिखेंगे, कभी भी 9 नहीं लिखेंगे। तो बेटा अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में, जैसे अब यहाँ पे बात करते हैं बोरॉन, बोरॉन के बाहरी कक्षा में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा बोरॉन की संयोजकता बेटा कितनी होगी? 3 की होगी, यानी बी के ऊपर +3 लिखा होगा। अगर बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में बेटा क्या लिखा है? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन है। और बताया था अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता बेटा कितनी होती है? -3, यानी n
-3 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा? n-3। अगर बाहरी कोश में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है तो याद रखना उसके ऊपर पावर -3 आएगी। ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। और बताए थे अगर बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होती है बेटा? -2 होती है। हम यहाँ पे -2 लगा देंगे। अगर जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाहरी कोश में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके बाहरी कोश में कितना आएगा बेटा? संयोजकता बेटा क्या होगी इसकी? -1 होगी। आ गया। हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। क्या बात करते हैं? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के बेटा बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। तो यहाँ पे हमारा +3 आ जाएगा क्योंकि बेटा 3 है। सिलिकॉन है तो बेटा सिलिकॉन के बाहरी कोश में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। अब आता है उसके बाद हमारा फास्फोरस। क्या आता है बेटा? फास्फोरस। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5। 5 होने की वजह से इसकी संयोजकता क्या होगी बेटा? -3 होगी। क्या होगी बेटा? -3 होगी। क्लोरीन, क्लोरीन के बाहरी कोश में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 7। अब मैं था अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके पावर में क्या आएगा बेटा? -1 आएगा। आप देख सकते हो मैंने उसके बाद बताया था ना, जैसे हमारा सोडियम होता है और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, तब ये मिलते हैं तब जाके सोडियम क्लोराइड बनता है। अभी हम लोग यौगिक जब हम लोग निर्माण करेंगे, किसी तत्व का यौगिक का निर्माण होगा, तब वहीं पर ये विधि रहने वाली है। बात एकदम से क्लियर रखना। संयोजकता क्या बेटा? उनके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के हिसाब से निर्धारित होगा। अगर बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता बेटा +1 होगी, 2 होगी तो 2 होंगे, +2, 3 है तो +3, 4 है तो +8। लेकिन अगर बाहरी कोश में 5 है तो बेटा -3 हो जाएगा, 6 है तो बेटा -2 हो जाएगा, 7 है तो बेटा -1 हो जाएगा और 8 है तो बेटा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। बात एकदम से क्लियर रखना। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा और संयोजकता, और इसी संयोजकता के दम पे सारा काम हुआ करता है। तो प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान देना कि यह हमारा किस प्रकार से संयोजकता निकाला जाता है। किसी तत्व के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। और बस इसके बाद हमारी क्लास यही तक ख़त्म होती है और आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और एक बात, आपको सभी बच्चों को लगभग 30 तत्वों के नाम कमेंट करने हैं, कमेंट करना है और सभी की संयोजकता लिखनी। क्या लिखनी है बेटा? संयोजकता। और मिनिमम 10 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको वीडियो में कमेंट करनी है। जो मेरे प्यारे बच्चे ने पूरी वीडियो देखी है, अगर मेहनत की है, थोड़ा और मेहनत लगेगी, बट आप सभी को कमेंट करके लिखना है। तो बेटा फिर हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के जानदार जबरदस्त क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।